सड़कें देनी है, झूठ मुक्त सरकार देनी है। मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन्हीं बातों को लेकर आप लोग हमारे पक्ष में मतदान करें। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी उम्मीदवार आपके सामने हैं और फिर मौका दें अखिलेश जी को कि वे जो उनके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाली जो सोच है वह उसको पूरा अमला जमला पहनाएं और जमीन तक उस सोच को पहुंचाएं। धन्यवाद। दो बैतपुर चीजें कहते फिर बोल लेना दो तीन, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र आने से पहले कुछ बातें जनता के बीच में रखना चाहती है। जिस कड़ी में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि 300 यूनिट की फ्री घरेलू बिजली होगी, किसानों को सिंचाई मुफ्त होगी, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले की तरह, और वहीं ये भी फैसला लिया था कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत सारे संगठन, सरकारी कर्मचारी हमेशा इस बात को कहते रहे, उनकी मांग रही है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने, आरएलडी ने और गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने माना है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी। उसी कड़ी में समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जहां गरीब श्रमिकों, राजगीरों, बेघरों को सब्सिडाइज दरों पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक सिद्धांत दिया था कि अगर महंगाई से लड़ना है तो दाम बांधो नीति लागू करनी पड़ेगी। अगर दाम बांधो नीति हम लागू कर पाएंगे तो बहुत सारे गरीब और जो रोजगार पर निर्भर करते हैं उन्हें हम सब्सिडाइज या दाम बंधी हुई चीजों को उपलब्ध करा पाएंगे। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य है राज्य से भूख की समस्या को मिटाना। पहले कुछ जगह पर शुरू हुई थी, जिस योजना को बंद किया भारतीय जनता पार्टी ने। 20 रुपए की थाली थी, खाना था, जिसमें मजदूरों को खाना उपलब्ध कराया था। इस बार समाजवादी कैंटीन होगी। इस कैंटीन में 10 रुपए में समाजवादी थाली उपलब्ध होगी और पौष्टिक आहार होगा। इसके साथ साथ क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर लोग आते हैं काम के लिए और रोजगार के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जिस तरीके से मनरेगा की तर्ज पर, मनरेगा की तरह अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को भी लाने का काम करेंगे, जिससे बहुत सारे नौजवान जो शहर में आते हैं उन्हें रोजगार और नौकरी दिला सकें। वहीं साहिबाबाद में क्योंकि बड़ी जगह सरकारी अस्पताल हो और सरकारी डिग्री कॉलेज हो, साथ साथ समय के हिसाब से जो पढ़ाई हो, जिसमें ट्रेनिंग उपलब्ध हो और नौकरी रोजगार मिल सके, उस दिशा में काम करेंगे। मैं समझता हूँ जैन जी से आप एक सवाल पूछा था। एक मिनट, एक चुनावी व्यवस्था को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि कोरोना काल है, हमें सबको उम्मीद है और सरकार और चुनाव आयोग की मतलब इसमें तैयारी भी है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से काफी वोट मतदाता अपना मत प्रयोग करेंगे। इसमें मतदाताओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जिनकी पोस्टल बैलेट से वोट डलनी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये एक फॉर्म है ऑनलाइन, इसको आप डाउनलोड करके, बैलेट फॉर्म है, इस पे अपनी वोट दर्ज कराएं। वोट का अधिकार है, उनका मत अधिकार है। कोई भी किसी दबाव में उनको आने की जरूरत नहीं। कोई उनके सीनियर अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ये उनका संविधान ने उनको अधिकार दिया है। तो इस वोट को इसके लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रखें और सुनिश्चित करें कि उनकी वोट पड़ी कि नहीं। दूसरी बात, नियम यह है कि मतदान के तारीख से पहले घर घर ये जो फॉर्म उनको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जा रहा तो ऑनलाइन वो उसको ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि चुनाव आयोग का नियम कहता है कि जब मतदान हो जाता है, जो गिनती होती है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की वोट गिनी जानी चाहिए। तो सभी उम्मीदवारों को, चुनाव आयोग के सभी ऑब्जर्वर्स को मैं कहना चाहता हूं कि सख्ती से, क्योंकि हमारा अनुभव है कि पिछली बार जब गिनती हुई उसमें ऐसा नहीं हुआ। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, नियम का सख्त अनुपालन होना चाहिए सभी ऑब्जर्वर से, और हमारे दोनों दल के जिलाध्यक्षों से मैं उम्मीद करता हूं कि सख्ती से इसका पालन हो। इस पर हम पुरजोर कोशिश करें। धन्यवाद।